Hello बच्चों, let's see the question. Question says that the correct order of hybridization of the central atom in the following species NH3, platinum Cl4, 2 minus BCl5 and BCl3 is. क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास हमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है सेंट्रल एटम की, जिसके अंदर हमारे पास 4 स्पीशीज गिवन है NH3, PtCl4, 2 माइनस BCl5 एंड BCl3 के अंदर. ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती क्या है सबसे पहले. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन. तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास क्या होते हैं, सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं हमारे पास, जो स्लाइटली डिफरेंट इन एनर्जीज के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और क्या करते हैं, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं वो फॉर्म करते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, द ऑर्बिटल्स ऑफ वन एटम कंबाइंस, या फिर हम कह सकते हैं विच आर स्लाइटली डिफरेंट इन एनर्जी, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए एनर्जी के अंदर, आर स्लाइटली डिफरेंस इन एनर्जी एंड फॉर्म्स न्यू ऑर्बिटल विच आर इक्वल इन एनर्जी, न्यू ऑर्बिटल्स विच आर इक्वल इन एनर्जी. तो उन्हीं ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं. ओके, इन एनर्जी. तो कैलकुलेट करते हैं हम वन बाय वन. फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे NH3. तो अगर हम बात करें NH, तो यहाँ क्या होगा हमारे पास, जो नाइट्रोजन है इसका अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 7, एटॉमिक नंबर होता है 7. और हमारे पास क्या होता है, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p3. तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें इसके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5. और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या है यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे SN नंबर. तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A. V क्या है यहाँ पे हमारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के कितने हैं, M है. मोनोवलेंट एटम कितने अटैच हैं, मोनोवलेंट एटम कौन से होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं. C क्या है, कटायनिक चार्ज, यानी अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है. A क्या है यहाँ पे हमारे पास, अनायनिक चार्ज, यानी कोई नेगेटिव चार्ज अगर प्रेजेंट है. तो यहाँ फिल करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हाफ. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन में, 5. मोनोवलेंट एटम हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, 3. तो ये क्या होगा हमारे पास, 8/2, 4. तो इसकी क्या आएगी हमारे पास, sp3. ओके, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे प्लैटिनम Cl4, 2 माइनस. तो इसके अंदर हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. ये हमारे पास किसमें लगता है, कोवलेंट कंपाउंड्स में. लेकिन जो ये हमारे पास PtCl4, 2 माइनस है, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. तो ये क्या होगी हमारे पास यहाँ पे X. इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो 4 है, तो ये होगा -4 इज इक्वल टू -2. तो ये क्या होगा हमारे पास, -2 + 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारे पास +2 हो जाएगी इसकी प्लैटिनम की. ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो प्लैटिनम की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये क्या होगी हमारे पास, तो ये होगी हमारे पास Xd 4f14 5d9 6s1. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2+ के अंदर है प्लेटिनम, तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, Xd. अब हम बात करते हैं तो ये होगी 4f14. देन हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा 5d8. ओके, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे हमारे पास, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे हमारे पास 5d के अंदर, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे जो सीरीज है वो कौन सी है, 5d है. तो यहाँ पे क्या है, 4d और 5d के अंदर सभी जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे. तो यहाँ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे हमारे पास, पेयरिंग हो जाएगी इनकी. तो अभी जो लिगेंड है हमारे पास वो कैसे डोनेट करेगा हमारे पास, ये डोनेट करेगा हमारे पास किसके अंदर, यहाँ पे डोनेट करेगा
ये 5D है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास 6s और ये 6p। तो यहाँ पे लिगेंड डोनेट करेगा एक इलेक्ट्रॉन पेयर 5D के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा 6s के अंदर, 2p के अंदर। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारे पास, ये होगी DsP2। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड है हमारे पास यहाँ पे PCl5। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो फॉस्फोरस है ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है, तो इसके अंदर हम सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें तो ये होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 15। तो इसकी हमारे पास क्या होगी, ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। तो इसके अंदर क्या होंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। अब हम बात करें इसके एसएन नंबर की, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ 5। यहाँ पे क्या है, जो मोनोवलेंट एटम है वो कितने अटैच है, यहाँ पे 5। क्लोरीन भी क्या होता है हमारे पास, मोनोवलेंट एटम होता है। तो ये क्या होगा हमारे पास, 10/2, ये आ जाएगा 5। तो इसकी हमारे पास क्या है, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 5 के लिए sp3d। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, BCl3, ये भी कोवलेंट कंपाउंड है, तो इसके लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बोरॉन की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर होगा हमारे पास यहाँ पे बोरोन का 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी हमारे पास, ये होगी 1s2, 2s2, ये क्या होगी हमारे पास, देन 2p1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये हैं 3। तो अगर बात करें हम SN नंबर की, तो ये कितना होगा हमारे पास, ये होगा हाफ, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, देन हमारे पास मोनोवलेंट एटम कितने हैं, 3। तो ये क्या होगी हमारे पास, 6/2, 3SN नंबर, 3SN नंबर के लिए क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp2। ओके, अब हम मैच करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास सबसे पहले क्या है, sp3, देन हमारे पास क्या है, PtCl4 2 माइनस की है हमारे पास यहाँ पे, ओके, DsP2, देन हमारे पास क्या है यहाँ पे, PCl5 की है sp3d, देन हमारे पास क्या है, BCl3 की है sp2। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन बी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, ऑल द बेस्ट।